माननीय भर्तृहरि महताब जी ने काफ़ी बातें रखी है और उनको चिंता अपनी उड़ीसा की है। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है और मेरे जिले से ही महानदी निकलती है, लेकिन जितना लाभ छत्तीसगढ़ को होना चाहिए छत्तीसगढ़ को नहीं हो पा रहा है। या हम यूं कहें कि इसके पहले जितने भी सरकारें रही छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में कोई चिंता नहीं हुई, सिंचाई की क्षमता नहीं बढ़ी और इसलिए महानदी में कोई भी अवरोध पैदा नहीं हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हमने जो विकास किया है, अब आवश्यकता के अनुसार हमको कुछ जगह बांधना पड़ता है। केंद्रीय जल आयोग ने कुछ कानून बनाए हैं, मेजर, माइनर और माइक्रो इरिगेशन, जितने भी छत्तीसगढ़ में अभी बने हुए हैं, एक हम कहें कि स्टॉप डैम जैसा बन रहा है। लेकिन कुछ जो बातें हैं कि जैसा कि कोई उदाहरण के रूप में कई बार बातें आई है, अंबागुड़ा, सलका, लच्छनपुर, खोंगसरा, ये इतने छोटे हैं कि जिससे कोई नदी को कोई प्रभावित नहीं होगा, जबकि महानदी छत्तीसगढ़ में उड़ीसा तक, हीराकुंड डैम तक जो जाती है, जिसका 80% छत्तीसगढ़ से होकर जाती है, लेकिन हम मात्र 25% उपयोग में ला रहे हैं। अगर इतना कम मात्रा में पहले से जब सुविधा नहीं होने के कारण हो रहा है, भर्तृहरि महताब जी ने कई बार कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हमको कोई सूचना नहीं दिया। 28 अप्रैल 2083 को एक समझौता हुआ, लेकिन आज उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर छत्तीसगढ़ सरकार कोई गलती कर रहा हो तो इस समझौते के अनुसार उड़ीसा सरकार को भी बात करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हम तो नियम के अनुसार जो हो रहा है, जैसा केलो परियोजना एक मेजर प्रोजेक्ट है और केलो परियोजना मेजर प्रोजेक्ट होने के कारण हमने केंद्रीय जल आयोग से हमने परमिशन लिया, आयोग ने परमिशन दिया। लेकिन जब माइक्रो में या मेजर माइनर में केंद्रीय जल आयोग का अगर अनुमति नहीं होता तो हम कैसे आदेश लेंगे? और इसलिए छत्तीसगढ़ अपने हित के लिए जो भी काम कर रही है, अगर उड़ीसा सरकार को अगर कोई आपत्ति है तो हमारे मुख्यमंत्री जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी से बात करने को तैयार है। अगर उनको कोई आपत्ति हो तो हम बैठ के सलाह कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।